डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट इरा। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। जी हाँ, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हों और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फॉर्मूला होते हैं उसको हमने डिराइव किया है। इसका वीडियो पहले आ चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके उस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे फॉर्मूला को डिराइव किया गया है उसमें। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स के वीडियो भी आ चुके हैं। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसके माध्यम से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बताएंगे। जी हाँ, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए 2 3 बी 4 एंड के एंड सी 6 - 3 आर कोलिनियर। यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और आपको फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा जब यह तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। जी हाँ, एक ही रेखा पर अगर 3 बिंदु हैं तो उसको संरेख कहते हैं। इस तरह के पॉइंट, इस तरह के हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ए बी सी अगर रहेगा तो इन डिस्टेंस फार्मूला, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ रहे थे तो हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाते थे कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाता था वहाँ पे। जी हाँ, ये तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम करते थे कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और बी सी को जोड़ने पर हमको ए सी मिल जाता था, तो हम कहते थे कि तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाइज कर रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर स्थित है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है, अगर वह तीनों पॉइंट्स का एरिया हम 0 कर देंगे, जी हाँ, ये तीनों पॉइंट्स का एरिया हम 0 कर देंगे तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हम जानते हैं वी नो दैट सिंस, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the points A, B, C। जी हाँ, तीनों पॉइंट से अगर एरिया जो है B0 then we know that these points are कोलिनियर। जी हाँ, कह रहा है कि इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी ट्रायंगल का जो कि किससे फॉर्म्ड होता है, ए बी सी से फॉर्म्ड होता है और उसका एरिया जो है सो 0 है, तब हम कह सकते हैं कि यह तीनों पॉइंट्स जो क्या है, कोलिनियर है। जी हाँ, अगर एरिया जो है 3 पॉइंट्स के ए बी सी इस तरीका से रहे, अगर एरिया कुछ ना कुछ हो तब वह ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। और अगर एरिया 0 हो जाए, एरिया जो है इक्वल टू 0 हो जाए, तब वह क्या होगा, एक ही लाइन पे लाइज करेगा। जी हाँ, तो हम जानते हैं
कि किसी भी ट्रेंगल का एरिया जब उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो क्या होता है? जी हाँ, उसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू होता है हाफ बड़ी ब्रैकेट, जी हाँ ग्रेटर ब्रैकेट है, उसके बाद होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटी ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 छोटी ब्रैकेट y1 माइनस y2 छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। यही हमारा एरिया होता है। तो x1 x2 और x3 क्या है? x1 x2 x3 के जगह जो हमारा है दिया हुआ है a के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है 2 और 3 है, तो यही हमारा क्या हो गया x1 हो गया, और यह जो है सो y1 हो गया। b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 एंड k, तो यही हमारा क्या हो गया x2 हो गया, और ये हमारा y2 हो गया। और c के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, c के कोऑर्डिनेट 6 एंड -3 दिए हुए हैं, तो यही हमारा क्या हो गया x3 हो गया और y3 हो गया, यही ABC। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ नहीं करना है, बस इसके वैल्यूज को इस आपको फॉर्मूला पे फिट कर देना है और इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। जी हाँ, इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे। क्यों कर देंगे 0 के इक्वल? क्योंकि कह रहा है कि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी एक ही रेखा पर लाइज कर रहे हैं। जब 3 पॉइंट्स एक ही रेखा पर लाइज करेंगे तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ x1 के जगह देखिए 2 है, लिखेंगे 2 छोटी ब्रैकेट y2 माइनस y3 k माइनस -3 k माइनस -3, जी हाँ प्लस x2 के जगह क्या है 4 है, छोटी ब्रैकेट y3 माइनस y1 -3 y2 माइनस y1, जी हाँ प्लस x3 आपका क्या है 6 है, y1 माइनस y2 3 माइनस k बड़ी ब्रैकेट बंद। ये किसके बराबर होगा? यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से चलेंगे हाफ 2, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा k प्लस 3, जी हाँ प्लस ये देखिए टर्म क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये होल टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे 6 3 माइनस k इक्वल टू 0 बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ से कर लेंगे हाफ, यह हो जाएगा 2k प्लस 6 प्लस 18 माइनस, जी हाँ 6k बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा हाफ जब इधर चल जाएगा, यहाँ देखिए हाफ दिया हुआ है, इसको कांस्टेंट को एक जगह ऐड कर लेंगे और वेरिएबल को एक जगह ऐड कर लेंगे। जी हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा हाफ छोटी ब्रैकेट 2k प्लस 2k माइनस 6k, तो यहाँ 2k और 6k को हो जाएगा -4k प्लस ये 6 प्लस 18 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 24,
बराबर 0। जी हाँ, बराबर 0। तो यहाँ से हमारा जो होगा हाफ उधर चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -4k + 24 = 0/½ यही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 24 = 4k। 24 = क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k = 24/4 6। तो k का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमने वैल्यू निकाला, k का वैल्यू निकाल लिया, जो कि क्या हो गया, 6 हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी अब बना सकते थे कि AB + BC = AC कर देते, यानी ये डिस्टेंस जो है AB और ये डिस्टेंस BC, इन दोनों को जोड़ के इसको बराबर क्या कर देते, AC के बराबर कर देते, तो भी k का वैल्यू निकल जाता। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 वर्टिसेस विच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। हम पढ़ रहे हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों नियामक दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5 7, द पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4 5, द पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1 6, एंड द पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 5 आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यह एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया क्या होंगे। जी हाँ, देख लीजिए ABCD दिया हुआ है, ABC और D दिया हुआ है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जी हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। अब इस दोनों पार्ट को अलग अलग जोड़ देंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया जोड़ देंगे, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देख रहे हैं पार्ट 1 क्या है, ABC जो है पार्ट 1 एक ट्रायंगल है, पार्ट बी क्या है, ADC, दोनों क्या है, एक अलग अलग ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD = एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। जी हाँ, पार्ट 1 का एरिया और पार्ट 2 का एरिया जोड़ देंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए एरिया दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा, ABC का एरिया हम निकालेंगे तो पॉइंट A देखिए क्या दिया हुआ है, -5 और 7 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4 और -5। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 6 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हम लोग जानते हैं, हाफ x1 छोटी ब्रैकेट y2 - y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट बंद। यही होता है फॉर्मूला ऑफ
ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल का ये फॉर्मूला होता है जब तीनों वर्टिसेस दिए हुए हो क्या, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ से एक बार ए बी सी का लेंगे तो x1 क्या हो जाएगा -5, x2 क्या हो जाएगा -4, x3 क्या हो जाएगा -1 और y1 7, y2 -5, y3 -6। तो यहाँ से हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, क्या हो जाएगा हाफ, जी हाँ x1 देखिए -5 है, y2 -y3, y2 क्या है -5 और y3 क्या है -6 है। तो -5 -6, इसको छोटी ब्रैकेट में बंद किए, प्लस आपका x2 देखिए -4 है तो -4, जी हाँ छोटी ब्रैकेट बंद, y3 -y1, y3 आपका क्या है -6 और y1 है 7, -6 -7, जी हाँ प्लस x3 क्या है -1 है, -1 छोटी ब्रैकेट y1 -y2 यानी 7 -5, ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, हो जाएगा 1/2, जी हाँ -5 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 + 6, जी हाँ प्लस माइनस हो जाएगा तो -4, जी हाँ -6 -7 -13 हो जाएगा, जी हाँ प्लस माइनस ये प्लस माइनस तो -1, जी हाँ 7 + 5, ब्रैकेट बंद। यहाँ से हो जाएगा हाफ। अब देखिए -5 और 6 क्या हो जाएगा, -5 + 6 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा -5, यहाँ माइनस ये मिल के जो है -4 × -13 हो जाएगा +52, जी हाँ और यहाँ से हो जाएगा -7 और 5 हो जाएगा -12, बड़ी ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस वाला एक जगह कर लेंगे तो 12 और 5 क्या होगा 12 और 5 17 हो जाएगा हाफ, 52 - 17, जी हाँ 52 में 17 को घटा लेंगे, देख लीजिए 52 में 17 को घटा लिए, क्या हो गया 12 में 7 गया 5, 12 में 7 गया 5, यहाँ 4 में 1 गया 3, 35 हो गया इक्वल टू 1/2 35, जी हाँ इसी को कहेंगे स्क्वायर यूनिट। इतना हमारा आया पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 का एरिया हमारा क्या आ गया, पार्ट 1 का एरिया आ गया 35/2, जी हाँ। अब हम पार्ट 2 का एरिया निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, पार्ट बाय पार्ट अगर पॉलीगॉन भी रहेगा तो उसको पार्ट बाय पार्ट जो है अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देंगे और सभी को एक ट्रायंगल बना के उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। हमारा कहने का मतलब कि अगर कोई पॉलीगॉन भी रहा, इस तरीका का भी रहा और इसका एरिया निकालने को कहा तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देंगे। जी हाँ,
पार्ट बाय पार्ट जब डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या हुआ, पार्ट 1 2 3, यह तीनों क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ऐसे यह क्या था, पंचभुज था, पेंटागन था। अब पार्ट बाय पार्ट करके इसका क्या करेंगे, एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। जी हाँ, इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हाफ, फॉर्मूला पे बैठा देंगे x1। x1 देखिए यहाँ क्या है, -5 है, इसमें भी x1 ये -5, x2 4, x3 -1, y1 7, y2 5, y3 -6। इसी को लेंगे और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे बैठा देना है। जो फॉर्मूला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिराइव कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके चीज़ों को देखें, समझें और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ एजुकेशन। मेरा बार बार यही कहना है, विदाउट कॉन्सेप्ट आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस चैनल द कॉन्सेप्ट टीरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, x1 हमारा क्या है, -5 है। जी हाँ, y2 - y3, 5 - -6, 5 - -6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 की जगह देखिए क्या है, 4 है। जी हाँ 4, y3 - y1, y3, जी हाँ y3 हमारा क्या है, -6 है, और y1 क्या है, 7 है, -7, प्लस जी हाँ x3 हमारा क्या है, -1 है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा y1 - y2, यानी 7 - 5, 7 - 5 बड़ी ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा हाफ, बड़ी ब्रैकेट, -5 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 + 6 यानी 11, प्लस 4, -6 - 7 -13। जी हाँ, प्लस माइनस हो जाएगा, -1, 7 में 5 जाएगा 2, बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बिल्कुल आसान है इसका सॉल्यूशन करना। जी हाँ, -55 हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। 13 4 जा 13 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -52 हो जाएगा, और यह हो जाएगा -2 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बंद। तो हमारा हो जाएगा हाफ, -55 -52 -2, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 55, 52 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा टोटल 109। जी हाँ, यह हो जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ लिखेंगे यह हो जाएगा एरिया -109/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ लिख देंगे कि एरिया ऑफ एनी रीजन। जी हाँ, किसी भी क्षेत्र का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का एरिया ऋणात्मक नहीं हो सकता है। एरिया ऑफ एनी रीजन विल नॉट निगेटिव। जी हाँ, किसी भी क्षेत्र का एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, 109/2, 109/2। तो पार्ट 2 का एरिया क्या हमारा हो गया, 109/2 हो गया। तो यहाँ से हमारा निकाल लेंगे, आप देख लीजिए एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू क्या है,
पार्ट 1 का एरिया है और पार्ट 2 का एरिया है। एरिया ऑफ ए बी सी हमारा हो गया 35/2, जी हाँ, और प्लस क्या हो गया एरिया ऑफ ए डी सी 109/2। 2 का एलसीएम ले लेंगे, 35 + 109 को ऐड कर देंगे। आया था निगेटिव, लेकिन किसी भी रीजन का, किसी भी क्षेत्र का एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 109 में 35 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 9 5 हो जाएगा 14 का 4, बकिया 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4, 144 हो जाएगा, इक्वल टू 144/2। 2 से डिवाइड करेंगे 72, यहाँ 72 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का कितना निकल गया, 72 स्क्वायर यूनिट निकल गया। जी हाँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्या निकल गया, 72, इस पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। इसी तरह हम किसी भी क्षेत्र का एरिया हम निकाल सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, कोई भी तरह का पॉलीगन हो। अब किसी भी तरह का पॉलीगन होगा तो अलग अलग पार्ट में उसको ट्रायंगल के रूप में तोड़ देंगे। जैसे कि अभी हमने तुरंत बताया, देखिए इस तरह का भी अगर कोई रीजन रहे, जी हाँ, इस तरह का कोई रीजन रहे, या देखिए 6 हेक्सागोन है, तो इसको क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट इसको तोड़ देंगे। जी हाँ, इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ देंगे। 1 2 3 4 पार्ट में कर दिए। तीनों चारों पार्ट क्या है, ट्रायंगल है। अगर हमको ए बी सी डी और ई एफ सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो हम इसके एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे होंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। इसके बाद का वीडियोज में आपको सीधे एक्सरसाइज की ओर रुख करेंगे, जहाँ पर आपको विभिन्न क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे NCERT के बुक से। आप अगर चीज़ों को समझ रहे हैं तो इस चैनल द कॉन्सेप्ट एरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद।